स्वागत करता हमें। आज कितने लोग हैं यहाँ पर जो प्रभु के लिए प्यासे हैं? क्या मैं हाथों को उठता देख सकता हूँ? हालेलुया। जैसे एक हिरनी पानी के लिए प्यासी होती है, उसी तरह हमें प्रभु के लिए प्यासा होना चाहिए। आमेन। आज खुदा कह रहा है कि मैं तुझे वो जीवन का जल दूंगा और तुझे तृप्त करूंगा। आमेन। आइए प्रियजनों, हम उस आराधना को आगे बढ़ाते हैं। उसके पहले में छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, तेरा नाम को स्तुति करते पिता। तूने हम सभी को एकत्रित लाया, इसलिए तेरा नाम का धन्यवाद कहते पिता। पिता, जितने भी लोग यहाँ पर आए पिता, सबको तो आशीष करना, सबको तो ब्लेस करना पिता, सबको तेरे पवित्र लहू से ढक देना पिता परमेश्वर। पिता, जितने भी लोग आने वाले पिता, तो उनको सही सलामत लेके आना पिता। पिता, हम पापी है पिता, हमसे कोई भूल चूक में पाप हुआ पिता, में क्षमा कर पिता। हमें तो धो ले अपने पवित्र लहू से पिता। जैसे तू शुद्ध है वैसे तू हमें शुद्ध बना पिता। हमारी जिंदगी से पूरा गंदगी को निकाल दे पिता। पिता, हम कितने बार राह भटक गए पिता, लेकिन तू हमारे साथ सदा रहा पिता। तूने हमारे साथ कभी ना छोड़ा पिता, इसलिए तेरा धन्यवाद करता पिता। पिता, कोई टीम को तेरे हाथों में सौंपता पिता। पिता, हर एक लाइफ को, हर एक लैपटॉप को, हर एक कीबोर्ड को तेरे हाथों में सौंपता पिता। तेरे पवित्र लहू से ढकता पिता। पिता, जो प्रचारक है पिता, तू उसको आशीष देना पिता। तू आज हमारे साथ बात करना पिता। पिता, जो वचन बोया जाएगा पिता, वो हमारे लिए एक आशीष का कारण हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मैं आगे का समय तेरे हाथों में सौंपता पिता। यीशु नाम में मांगता हूँ, आमीन। आइए चर्च, एक सुंदर से गीत को गाकर इस महान परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते इस जगह पे। तू आ पवित्र आत्मा, इस जगह को तो अपने नियंत्रण में ले। हालेलुया। सभी लोग
साथ करो। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाओ तो जाओ कहाँ। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाओ तो जाओ कहाँ। कब चुकाओ चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। तब से चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। जीवन के सफर में, जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाओ तो जाओ कहाँ। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाओ तो जाओ कहाँ। तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है, यीशु काफी है मेरे जीवन में। तू ही काफी, तू ही काफी, सभी लोग तू ही काफी है, तू काफी है मेरे जीवन में। तू ही काफी है, तू ही काफी, ओ तू ही काफी, यीशु काफी है, यीशु काफी है मेरे जीवन में। तू ही काफी है, तू ही काफी है, यीशु काफी है मेरे जीवन में। आप पवित्र आत्मा तेरे दिल मेरा सब पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मेरे दिल मेरा हो।
पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। कितने जन कहते हैं पवित्र मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। पवित्र आत्मा हालेलुया, हालेलुया। आइए तालियों को बजा के साथ उस महान परमेश्वर की आप स्तुति करेंगे। आमीन। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मैं सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया स्तुति कर, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया सदा मैं स्तुति करूंगा। मुझे बचाने आया, मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था। मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में, मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था। मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में, स्वर्ग छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। स्वर्ग छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने आया, मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था। मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में, स्वर्ग छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। स्वर्ग छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। प्रेमी प्रभु यीशु बचाया तूने मुझे। प्रेमी प्रभु यीशु बचाया तूने, प्रेमी प्रभु यीशु बचाया तूने मुझे। प्रेमी प्रभु यीशु बचाया तूने। देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद, देता हूँ मैं
देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से, देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद। जब मैं निराशा में था, जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जब मैं निराशा में, जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जगत में आया, जीवन को दिया पवित्र प्रेम यीशु। जगत में आया, जीवन को दिया पवित्र प्रेम यीशु। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। मुझे बचाने आया, जब मैं गिराऊं में था। जब मैं बचाने आया, जब मैं गुनाहों में था। मुझे बचाने आया, जब मैं गुनाहों में था। मुझे बचाने आया, जब मैं गुनाहों में था। स्वर्ग छोड़कर जगत में आया, मुझे बचाने को। स्वर्ग छोड़कर जगत में आया, मुझे बचाने आया, जब मैं गुनाहों में था। 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 स्वर्ग छोड़कर जगत में आया, मुझे बचाने को। स्वर्ग छोड़कर जगत में आया, मुझे बचाने। स्वर्ग छोड़कर जगत में आया, मुझे बचाने को। स्वर्ग छोड़कर जगत में आया, मुझे बचाने। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जगत में आया, जीवन को दिया पवित्र प्रेम यीशु। जगत में आया, जीवन को दिया पवित्र प्रेम। जगत में आया, जीवन को दिया पवित्र प्रेम यीशु। जगत में आया, जीवन को दिया पवित्र प्रेम यीशु। सदा स्तुति करूंगा, सदा सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा स्तुति करूंगा, सदा स्तुति करूंगा, सदा सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने,
सदा मैं स्तुति करूँगा। यहोवा 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 हमें यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। 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 जो मसीह में मुजस्म हुआ, जो मसीह में मुजस्म हुआ, जो मसीह में मुजस्म हुआ, जो मसीह में मुजस्म हुआ। तू है यहोवा रे जो मुहैया करता है। तू है यहोवा शालोम जो तसल्ली देता है। तू है यहोवा हमें जो मुहैया करता है। तू है यहोवा शालोम जो तसल्ली दे। तूने बेटा दिया, तूने बेटा दिया, सबको माफ किया, नया जन्म दिया, रूह से भर दिया। तूने बेटा दिया, सबको माफ किया, नया जन्म दिया, रूह से भर दिया। तूने बेटा दिया, सबको माफ किया, नया जन्म दिया, रूह से भर दिया। तूने बेटा दिया, सबको माफ किया, नया जन्म दिया, रूह से बेटा दिया। तूने बेटा दिया, सबको माफ किया, नया जन्म दिया, रूह से भर दिया। सबको दिया, सबको माफ किया, नया जन्म दिया, रूह से भर दिया। जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे। जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, वही खटखटाओ तो खुल जाएगा, खटखटाओ तो खुल जाएगा, खटखटाओ तो खुल जाएगा, खटखटाओ तो खुल जाएगा। हालेलुया। उस खुदा ने अपना बेटा दिया, हमको माफ किया, नया जन्म दिया,
पवित्र आत्मा ने अपनी रूह से हमें भर दिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु इस आज की आराधना में आप सभी को आशीष करें। प्रभु आजच्या आराधनामध्ये सगळ्यांना आशीर्वादित करो। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आए हुए जितने प्यारे परिवार आज मौजूद हैं, आप सभी को आज इस शाम के थर्ड सेक्शन की आराधना में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रभू येशू मसीहच्या पवित्र नावामध्ये सर्व कुटुंबाला मी या पवित्र होममध्ये हार्दिक स्वागत करतो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रियजनों, कुछ समय प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन की ओर हम जाएंगे। चला पवित्र वचनाकडे परमेश्वरांच्या अच्छी आराधना का समय प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। आणि चांगली आराधनाची वेळ प्रभू येशू मसीहने आपल्याला दिलेली आहे। कुछ समय प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन की ओर हम जाएंगे। आणि काही वेळ जिवंत वचनाकडे परमेश्वरांच्या येशूच्या जाऊया। फिलिपियों के पत्री उसके 2 के 14वीं आयत को 15वीं आयत को हम पढ़ेंगे। फिलिपीची पुस्तक दुसऱ्या अध्यायाच्या 14व्या वचनाकडे आपण जाऊया। द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 40 and 50। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हट्टीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों की नाई दिखाई देते हो। हालेलुया, हालेलुया। एक और बार उस वचन को हम पढ़ेंगे। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे लोगों, इस पवित्र वचन में कुड़कुड़ाने वाली संगति से दूर होने के लिए आज पौलुस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कलीसिया के लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। आणि कुडकुडणाऱ्या संगतीमुळे पौलुस आज लोकांना हे काय प्रेरणा देत आहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये फिलिपियों की पत्रिका फिलिपियों के कलीसिया के लिए अभिषेक्ति पौलुस ने लिखा है। आणि फिलिपीच्या कलीसियासाठी अभिषेक पौलुसने हे लिहिलेला आहे। और प्यारे लोगों, बाइबल में इस पत्रिका को प्रेम का पत्रिका कहा जाता है। आणि पवित्र शास्त्रामध्ये या पत्रिकेला प्रेमाची पत्रिका असं म्हणतात। द लेटर ऑफ लव, प्रेम का पत्रिका। आणि प्रेमाची पत्रिका असं म्हणतात। कौन सा प्रेम? आणि कसं कोणतं प्रेम? प्रभु यीशु मसीह का बहाया हुआ लहू का पवित्र प्रेम। आणि प्रभू येशू मसीहचं रक्त वाहिलेलं पवित्र प्रेम। और आप जानते होंगे कि ये प्रेम का पत्रिका पौलुस ने किसी कमरे में नहीं, किसी गार्डन में नहीं, जेल के अंदर लिखा था। आणि प्रेमाची पत्रिका पौलुसांनी घरामध्ये, गार्डन मध्ये नाही तर जेलच्या आतमध्ये बसून लिहिली। हालेलुया, हालेलुया। एक जेल के अंदर प्रेम का एक पत्रिका पौलुस ने लिखा। आणि जेल मध्ये बसून प्रेमाची पत्रिका पौलुसांनी लिहिली। जेल के अंदर कोई हमें डालेगा तो हमारे हृदय से प्रेम नहीं आएगा। आणि जेल मध्ये जर आपल्याला टाकलं तर हृदयापासून प्रेम बाहेर नाही येणार। क्योंकि बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं कि जेल में जाना नहीं है। आणि लहानपणापासून ऐकतो जेल मध्ये नाही जायला पाहिजे। हालेलुया, हालेलुया। बचपन से ही हम ये मांगते आए हैं कि जो व्यक्ति जेल चला जाता है उसका इस समाज में नाम खराब हो जाता। आणि लहानपणापासून ऐकलं, जो व्यक्ती जेल मध्ये जातो तर समाजामध्ये त्याच्या नावाला फार त्रास होतो। लेकिन प्रियजनों, पौलुस सत्य के लिए खड़ा हुआ। आणि पौलुस सत्याच्यासाठी उभे राहिले। उसने सत्य यीशु का प्रचार किया आणि खरे येशूचे प्रचार त्यांनी केलेले आहे। और उस प्रचार को रोकने के लिए, उस सुसमाचार को रोकने के लिए मसीही विरोधियों ने पौलुस को जेल के अंदर डाल दी। आणि प्रचाराला थांबवण्यासाठी मसीह विरोधी लोकांनी पौलुसला जेल मध्ये टाकले। लेकिन प्रियजनों, जेल के अंदर भी
प्रियजन, जेलच्या आतमध्ये पण कोड़े खाते हुए, दर्द सहते हुए कोडे खाऊन वेदना सहन करत पवित्र आत्मा ने पौलुस को जगाया और कहा तू कलीसिया के लोगों को लेटर लिख के देना है। पवित्र आत्म्याने पौलुसाला जागवलं आणि म्हणलं कलिसियासाठी तुम्ही पत्र लिहा. हालेलुया। हालेलुया. प्यारे लोगों, जेल के अंदर इतना प्रेम वाला खत हम लिख नहीं सकते। प्रियजनांनो, जेलच्या आतमध्ये प्रेमाचं पत्र कोणी नाही लिहू शकत. अगर मैं जेल चला गया, अर्चना बोलेगी भैया मेरा बर्थडे है, एक अच्छा पोयम मुझे लिख के दो। आणि मी जेलमध्ये गेले आणि अर्चना म्हटली माझा आज वाढदिवस आहे, भाऊ मला चांगली कविता लिहून द्या. मैं पक्का लिखेगा, 2 हफ्ते बाद मेरा बेल है, फिर तू जिंदा नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. जेल के अंदर प्यार नहीं निकलता, आणि जेलमध्ये प्रेम काय बाहेर पडत नाही. लेकिन प्यारे लोगों, इतने कठिन परिस्थिति में भी, इतने खतरनाक माहौल में भी पौलुस के अंदर एक प्रेम का भाषा निकला। सच में ये यही दर्शाता है कि हमारा यीशु मसीह मरा नहीं, वो तीसरे दिन जी उठा है। आमेन. हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. इतने तकलीफ के बावजूद भी एवढ्या त्रासांच्या वेदनेमध्ये पण हम जैसे कलीसिया के लोगों के लिए अच्छा प्रोत्साहन देने वाला, प्रभु में अच्छा आशा देने वाला पौलुस ने जो पत्रिका लिखा, सच में ये पत्रिका पौलुस ने नहीं लिखा, स्वयं यीशु मसीह ने अपने स्वर्गीय हाथों से हमें लिख के दिया है। आमेन. कलिसियाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ही पत्रिका पौलुसांनी नाही लिहिली आहे, तर प्रभू येशूने स्वतःच्या हाताने ती लिहून दिलेली आहे. आमेन। आमेन. बहुत लोग मुझे कहते हैं पास्टर जी मुझे बहुत गुस्सा है। खूप लोक म्हणतात पास्टरजी मला फार राग येतो. बहुत लोग कहते हैं पास्टर जी मेरे हाथों में पैसा टिकता नहीं। खूप लोक म्हणतात पास्टरजी हातामध्ये पैसे काही राहत नाही. बहुत लोग कहते हैं पास्टर जी मुझे अपना शराब पीने का लत हो गया, पास्टरजी मला दारू पिण्याची सवय झाली, मुझे सिगरेट पीने का लत हो गया। आणि सिगरेट ओढायची सवय झाली. मैं सोचता हूँ कि अभी मैं दूर रहूंगा, विचार करतो मी लांब राहील. मैं सोचता हूँ अभी मैं अपने मन को काबू करूंगा, विचार करतो मी हृदयाला आणि मनाला निरंतर नियंत्रण करीन. मुझे लोगों का बुराई करना अच्छा लगता है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये दिनों में मैं अपने मुंह को कंट्रोल करूंगा। लोकांचं वाईट चिंतो, पण विचार करतो या दिवसामध्ये मी तोंडावर नियंत्रण लेकिन वो कंट्रोल हो नहीं पाता। पण नियंत्रण काय होत नाही. 1 महीना 2 महीना मैं काबू करता हूँ, 1 महिने 2 महिने मी नियंत्रण लेकिन करतो. उसके बाद शैतान फिर वो नशे के पीछे मुझे लगा देता है। नंतर शैतान पुन्हा त्या नशेच्या पाठी मला पाठवतो. प्यारे लोगों, मैं आपसे कह दूं, आपके जीवन में अगर परमेश्वर के लिए कुछ पाप आप छोड़ना चाहते हैं तो अपने बुद्धि से उस पाप को तू छोड़ नहीं पाएगा। प्रियजन, तुमच्या जीवनामध्ये परमेश्वरासाठी काय पाप छोडायची इच्छा असेल तर तुमच्या स्वतःच्या बुद्धीने नाही करू शकत. मैं भी एक समय बुराई करता था, मी पण एक वेळा वाईट चिंतायचो. मैं भी एक समय बहुत गुस्से वाला था, एक वेळ मी फार रागिष्ट होतो. मैं भी एक समय गालियां देता था, एक वेळ शिव्या द्यायचो. लेकिन जब मैं अपने आप से कंट्रोल करने लगा, जब स्वतः 1-2 हफ्ते के बाद मुझसे रहा नहीं गया, मैं फिर वो बुरा काम करना शुरू हो गई। स्वतः नियंत्रण करायचा प्रयत्न केला तरी 2 आठवड्यानंतर पुन्हा मी शिव्या द्यायला सुरुवात केली. हालेलुया। हालेलुया. कलीसिया के अंदर भी कुछ लोग अच्छा चेहरा लेकर हमारे सामने आते, कलिसियाच्या आतमध्ये लोक काही चांगला चेहरा घेऊन आमच्या समोर येतात, लेकिन 3 हफ्ते तक वो चेहरा टिक नहीं पाता, आखिर में असली चेहरा सामने आ जाता। 3 आठवड्यापर्यंत काय ते चांगलं वाटत नाही, नंतर ते पुन्हा बाहेर त्याचं असली रूप येतं. इसलिए मैं लोगों पर जल्दी भरोसा नहीं करता। लोकांवरती मी लवकर विश्वास नाही करत. हालेलुया, हालेलुया. ये सच बात है प्यारे लोग। आणि खरोखरची गोष्ट प्रियजनांनो, 2 हफ्ता 3 हफ्ता हम अपने स्वभाव को पकड़ के रखेंगे, आखिर में हम फट जाएगा, असली शैतान बाहर आएगा। 2-3 आठवडे स्वभावाला आपण झाकून ठेवतो, नंतर आपलं असली रूप बाहेर येतं. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. प्यारे लोगों, याद रखना, अगर आपको एक बदलावट चाहिए तो आप अपने बलबूते पर बदलावट नहीं ला सकता। त्या जमान्यात तुम्हाला जर बदल असेल तर स्वतःच्या हिमतीवर तुम्ही नाही काय करू शकत. अगर गुस्सा आपके जीवन में ज्यादा है, राग जीवनामध्ये जास्त आहे, अगर बुराई आपके जीवन में ज्यादा है, वाईटपणा जीवनात जास्त आहे, अगर आपके मुंह से गालियां निकलना काबू नहीं होता, तोंडामध्ये शिव्या निघतात, नियंत्रण करू नाही मैं शकत. आपसे कह दूं,
कभी नहीं सोचना मैं अपने दम पे कंट्रोल कर लूंगा, कधी विचार करू नका मी स्वतःच्या हिमतीवर काहीतरी करू शकतो. क्योंकि ये मेरा पर्सनल अनुभव है. आणि हा माझा स्वतःचा अनुभव आहे. अपने दम पे कुछ कंट्रोल नहीं होगा. आणि स्वतःच्या वरती काही नियंत्रण मी नाही करू शकत. कंट्रोल होना है तो पवित्र आत्मा ही मदद कर सकता है, वरना कंट्रोल नहीं होगा. नियंत्रण करायचं तर पवित्र आत्माच करू शकते, नाही तर नाही होऊ हालेलुया, शकत. हालेलुया. 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 नशे में कंट्रोल चाहिए तो पवित्र आत्मा ही कर सकता है, हमसे नहीं होगा. नशामध्ये नियंत्रण पाहिजे तर पवित्र आत्माच करू शकते स्वतः. जो भी स्वभाव जो यीशु को पसंद नहीं, जो स्वभाव येशूला आवडत नाही अगर उसमें काबू चाहिए तो आणि त्याच्यावर नियंत्रण करायचं असेल तर याद रखना प्यारे लोगों, मैं लिख के देता हूँ, तू नहीं काबू कर पाएगा. प्रेरणाने मी लिहून देतो, तुम्ही नियंत्रण नाही करू शकत. तुझे अगर पूर्णता से काबू चाहिए, तुझे घुटना टेकना होगा, पवित्र आत्मा से सहारा मांगना होगा. बाइबल में क्या लिखा है, वो आत्मा स्वर्ग से उतरकर तुझे एक नया रूप देने आने वाला है. आमेन. हालेलुया, हालेलुया. 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 इसलिए प्यारे लोगों, आप अपना स्वभाव नहीं बदल सकते. त्यासाठी प्रियजन स्वतःचा स्वभाव बदलू नाही शकत. आप अपना स्वभाव नहीं बदल सकते. स्वतःच्या स्वभावाला नाही बदलू शकत. अगर आपके जीवन में एक बदलावट चाहिए तो आपको पवित्र आत्मा से मदद लेना होगा. जीवनामध्ये बदल पाहिजे तर पवित्र आत्माची मदद घ्यावी लागेल. हालेलुया. हालेलुया. मैं आपसे कह दूं, जब मैं राहुल का उम्र का था, जब मैं चर्च में 16 साल 15 साल की उम्र में मैं चर्च में पियानो बजाता था. जेव्हा मी 15-16 वर्षाचा होतो तेव्हा चर्च मध्ये मी पियानो वाजवायचो. मैं सच बोलूं, मैं बहुत घमंडी था वो समय. खरोखर सांगतो, तेव्हा मला फार गर्व होता. मैं किसी को आगे बढ़ने नहीं मी देता, कुठे कोणाला वाढून नाही द्यायचो. क्योंकि अच्छा लगता है जब हम अच्छे से बजाएंगे, जब हम अच्छे से पियानो बजाएगा तो लोग बहुत तारीफ करता था मुझे देख के. आणि मला फार आवडायचं, लोक माझी तारीफ प्रशंसा करायची मी जेव्हा पियानो वाजवायचो तो. अच्छा अच्छा सुंदर दीदी लोग मेरा गाल दबाता था. जिंदगी में और क्या चाहिए. सुंदर सुंदर दीदी लोक माझे गाल आणायचे, ओढायचे. मला फार हालेलुया. आवडायचं. आमेन. बहुत घमंड था मेरे अंदर. फार गौरव होता मला. मैं किसी को बढ़ने नहीं देता था. कोणाला वाढून नाही द्यायचो. आमेन, आमेन. 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 कोई मुझे सिखाता था तो मैं कहता था तुझे बजाने आता नहीं. हाँ, कोणी मला शिकवलं, तुम्ही म्हणे तुला वाजवायला येत नाही. तू क्या मुझे सिखाने आ रहा है, चले जा यहाँ से. तू काय शिकवणार, निघून जाई तू. हालेलुया, हालेलुया. 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 मेरे को चावल खाना पसंद नहीं था. आणि मला भात खाणं आवडत नाही. मैं चावल रोटी नहीं बनाए तो मैं खाना ही नहीं खाता था. आणि भाकरी नाही बनवली तर मी जेवण नाही मैं मम्मी जेवायचो. से बहुत झगड़ा करता था. मम्मी बरोबर नेहमी भांडण करायचो. मेरा भाई एडजस्ट करता था, लेकिन मुझे चावल बिल्कुल पसंद नहीं. आणि भाऊ असं करायचा, पण मी लेकिन अजिबात जब नाही. प्रभु का बुलाहट आया, जब मैं केरला में पढ़ने गया तो उधर रोटी नाम का चीज नहीं, उधर चावल ही चावल. प्रभूचं बोलवणं आलं आणि मी जेव्हा शिकण्यासाठी केरळमध्ये गेलो तर तिथं भातच भात. सच बोलूं, मैं 3 हफ्ता बहुत चिल्ला चिल्ला के रोया उधर. खरोखर 3 आठवडे रडून रडून मी रडलो. आणि मैंने मम्मी को फोन किया, मैंने कहा माँ मुझे माफ कर दे, अभी मुझे तेरा दर्द समझ में आ रहा है. आणि आईला फोन करून सांगितलं, मला क्षमा कर, तुझी वेदना मला आता समजते. क्यों मैं माफी मांगा, क्योंकि मेरे बाइबल कॉलेज में हर सैटरडे 475 लोगों के लिए चपाती बनाना पड़ता था, वो ड्यूटी मेरा था. हालेलुया, हालेलुया. हर हफ्ता नहीं, लेकिन हर 3-3 महीने में काम करना पड़ता था. प्रत्येक आठवड्यावर 475 भाकऱ्या बनवायला लागायच्या आणि ते कधी कधी मला ड्युटी असायची. बाइबल कॉलेज बहुत डिसिप्लिन है. आणि पवित्र बायबल कॉलेजमध्ये फार डिसिप्लिन, नियंत्रण आहे. हालेलुया, आमेन. हालेलुया. हालेलुया. प्रियजनों, याद रखना, मेरे जीवन में घमंड था, लक्षात ठेवा, माझ्या जीवनामध्ये मला गर्व होता. लेकिन जब मैं पवित्र आत्मा के हाथों में आने लगा, जब मी पवित्र आत्माच्या हातामध्ये आलो, आज मैंने कम से कम 10 से ज्यादा बच्चों को पियानो सिखाया है. आता मी 10 पेक्षा जास्त मुलांना पियानो शिकवलोय. ब्रायन मुझे कहते हैं, भैया मुझे आप जैसा आराधना करना. ब्रायन म्हणतो, मला भाऊ तुमच्यासारखे भाऊ, मला आराधना करायची आहे. वो लड़कियां कहती है, भैया मुझे आप जैसा गीत गाना है. मुली म्हणतात, भाऊ तुमच्यासारखं गाणं गायचं आहे. मैंने उनसे कहा, ब्रायन मेरे जैसा नहीं, मुझसे भी अच्छा तुझे करना है. ब्रायन माझ्यासारखं नाही, माझ्यापेक्षा चांगलं तू करू मुझसे भी शकतो. 100 गुना बढ़कर तुझे करना है. माझे 100% वाढून तू चांगलं करू शकतो. हालेलुया. हालेलुया. प्यारे लोगों, मैं अपना बड़ाई नहीं कर रहा, ब्रायन माझा मोठेपणा नाही सांगत, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैंने पवित्र आत्मा से सहारा मांगा और पवित्र आत्मा ने अपनी ज्योति में मेरे जीवन को बदलना शुरू की. पवित्र आत्माकडे मदत मागितली आणि पवित्र आत्माने ज्योतीमध्ये मला मदत केलेली आहे. यस, हालेलुया. हालेलुया.
पौलुस जेल के अंदर भी एक प्रेम का खत कैसे लिखा। बोले जेलच्या आतमध्ये प्रेमाचं पत्र कसं लिहिलं जेल के अंदर हमारे दिल से दुखी बाहर आता है, आणि जेलमध्ये हृदयापासून वेदना बाहेर येतात लेकिन पौलुस के अंदर पवित्र आत्मा का प्यार बाहर आया। आणि पौलुसच्या आतमध्ये पवित्र आत्माचं प्रेम वाहत होतं। हालेलुया। हालेलुया। यस प्यारे लोगों, ये यही साबित करती है कि वो यीशु हमारे बच्चों को बदल सकता है, वो यीशु हमारे परिवार को बदल सकता है। आज कैसा भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, कल निंदा करने वाला, वो आज हमारा बेइज्जती करने वाला कल तारीफ करना शुरू करेगा। आज हमें गाली देने वाला कल हमारे साथ होकर प्रभु का नाम को ऊंचा उठाना शुरू करेगा। आमेन। यस, पवित्र आत्मा कुछ भी कर सकता है प्यारे लोग। आमेन। पवित्र आत्मा कुछ भी कर सकता है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए आपके जीवन में अगर कुछ पाप का स्वभाव है, जर जीवनामध्ये काय पापाचे स्वभाव असतील, अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा स्वभाव है जिसको आप अपने जीवन से हटाना चाहते हैं, तो आणि जीवनामध्ये असा काय स्वभाव त्याला जीवनामधून बाजूला काढू इच्छिता, आप घर में पवित्र आत्मा को पुकारना शुरू कीजिए। घरामध्ये पवित्र आत्माला बोलवायला सुरुवात करा। जिस तरह हमारे बच्चों ने गीत गाया, आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू चला, मेरे जीवन में आशीष तू लेकर आ। आमेन। हालेलुया। 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 इसलिए याद रखना प्यारे लोगों, आप बदलावट नहीं कर सकता। त्यासाठी प्रियजन तुम्ही बदल काय करू नाही शकत। आपको अगर बदलावट चाहिए, आपको पवित्र आत्मा का सहारा लेना होगा। आणि बदल पाहिजे तर पवित्र आत्माची मदत पाहिजे। आपको पवित्र आत्मा का सहारा लेना होगा। पवित्र आत्माची मदतची आवश्यकता आहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इस प्रियजनों, इस वचन की ओर हम जाएंगे। आपण वचनाकडे जाऊया। पौलुस ने कलीसिया के लोगों को क्या संदेशा दी? आणि पौलुसने कलीसियाच्या लोकांना काय संदेशा दिला? पौलुस ने कहा, प्रभु में होते होते कुटकुटाना नहीं, आणि प्रभूमध्ये असताना कुडकुडू नका, यानी शिकायत नहीं करना। प्रभु 2 महीने से मैं प्रार्थना में आते आ रहा हूँ, 2 साल से मैं प्रार्थना में आते आ रहा हूँ, फिर भी मेरा बच्चा सुधरता क्यों नहीं? प्रभूकडे तक्रारी करू नका। 2 वर्षापासून मी प्रार्थनामध्ये येत इस अमल ब्रदर इस वचन को हम फिर पढ़ेंगे। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, हाँ, बिना कुड़कुड़ाए बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। हालेलुया। 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 प्यारे लोगों, इस वचन में पौलुस ने क्या कहा? प्रियजनांना वचनामध्ये पौलुस काय म्हणतात? तुम्हें क्या बनना है? तुम्हाला काय बनायचं आहे? परमेश्वर का निष्कलंक संतान बनना है। परमेश्वराची निष्कलंक मुलं बनायची आहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 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 प्रियजनों, सुषमा सिस्टर के जीवन में रहस्य गलती होगा तो मुझे मालूम नहीं पड़ेगा। माझ्या जीवनामध्ये गुप्त काही चुका झालेल्या त्यांना पास्टरजींना नाही माहिती। मेरे जीवन का रहस्य गलती इन्हें मालूम नहीं पड़ेगा। आणि यांच्या जीवनाच्या गुप्त रहस्य काय जरी घटना झाली तर इसलिए शायद हम आपस में देखकर कहेंगे, हाँ सुषमा अच्छा प्रेयर वॉरियर है। आणि आपण एकमेकांना पाहिल्यानंतर म्हणा मी चांगली प्रार्थना करणारी व्यक्ती। सुषमा सिस्टर कहेगा, एल्विन पास्टर अच्छा प्रेयर वॉरियर है। आणि मी म्हणणार पास्टरजी चांगले प्रार्थना करणारे व्यक्ती। लेकिन प्रियजनों, पौलुस क्या वचन में लिखा? त्यामुळे पौलुस काय वचनामध्ये लिहितात? ज्यादा कुटकुटाना बंद करो, जास्त तक्रारी करू नका, ज्यादा अविश्वास की बातें करना बंद करो, जास्त अविश्वासाच्या गोष्टी करणं बंद करा, निष्कलंक संतान बनना। निष्कलंक मुलं बना। उसका मतलब क्या? याचा अर्थ काय आहे? वो जब हम कुटकुटाते हैं, जब हम शक का बात करते हैं, जब हम यीशु को दोष लगाते हैं, हमारे विश्वास में दाग आ जाता है। दाग, तक्रारी करतो, शंका करतो, येशूवरती आपण आरोप लावतो, ते आपल्या जीवनामध्ये दाग पडतो। शायद वो दाग आजू बाजू को नहीं दिखेगा, कदाचित तो दाग दुसऱ्याला नाही शायद माहिती। मेरा वो दाग सुष्मिता को नहीं दिखेगा, कधी पास्टरजीचा दाग सुस्मिता नाही पाहू शकत। लेकिन प्यारे लोगों, परमेश्वर के आंखों में कोई पट्टी नहीं डाल सकता। प्रियजन, परमेश्वराच्या डोळ्यांना कोणी पट्टी नाही बांधू शकत। आज 2-3 लाख का बड़ा बड़ा DSLR क्लियरिटी कैमरा आता है।
आज 2-3 लाखाचा मोठा कॅमेरा येतोय. लेकिन आप सोचना हमारे स्वर्ग में यीशु मसीह के पास कितना बड़ा क्लियर कैमरा होगा. मग आपल्या स्वर्गामध्ये आपल्या ऐश्वर्याचा एवढा मोठा कॅमेरा आहे. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. पौलुस क्या बताना चाहते हैं? पौलुस काय सांगू इच्छितात? पवित्र आत्मा कलीसिया को क्या बताना चाहते हैं? पवित्र आत्मा कलीसियाला काय सांगू इच्छितात? ज्यादा कुटकुटाने वाला भाषा अपने जीवन में बंद करो. जास्त तक्रारी करणाऱ्या गोष्टी जीवनात बंद करा. ज्यादा यीशु मसीह को दोष लगाने वाला भाषा अपने जीवन में बंद करो. येशू मसीहला दोष लावणाऱ्या गोष्टी जीवनामध्ये बंद करा. इतना प्रार्थना में आने के बाद भी प्रभु बदलावट क्यों नहीं देता? एवढ्या प्रार्थनामध्ये आल्यानंतर पुन्हा प्रभू बदललाय जीवनामध्ये. 3 दिन उपवास लिया तो भी यीशु कुछ हुआ नहीं. 3 दिवस उपवास केला तरी प्रभू येशू काय होत नाही. वो 2 दिन प्रार्थना में आया तो भी बदलावट हुआ नहीं. 2 दिवस प्रार्थनामध्ये आला तरी काय बदल होत नाही. हालेलुया. हालेलुया. प्यारे लोगों, बाइबल क्या सिखाना चाहते हैं? प्रिय पवित्र शास्त्र काय शिकू इच्छितो? कभी कभी कमरे के अंदर हम कुटकुटाते हैं. कधी कधी रूम मध्ये तक्रारी करतो. कभी कभी हम बोलते हैं वह प्रार्थना से हुआ नहीं, वचन सुनकर हुआ नहीं. कधी कधी प्रार्थना वचन ऐकून काय होत नाही. पौलुस ने क्या कहा? कुटकुटाएगा तो कलंक जीवन में आएगा, यानी हमारे विश्वास में काला दाग यीशु मसीह देखेंगे. पौलुस म्हणतात तक्रारी करू नका नाही तर जीवनामध्ये कलंक आणि काळा दाग येशू मसीह जीवनात पहा. हालेलुया. हालेलुया. प्यारे लोगों, आप कितना भी अच्छा प्रार्थना करने वाले हो, प्रिय किती चांगले प्रार्थना करणारे तुम्ही असताल, आप कितना भी अच्छा गाना गाने वाले हो, किती चांगले गाणं गाणारे असणार, लेकिन अगर तेरे रहस्य जीवन में तू यीशु को दोष लगाने वाला संतान बनेगा तो तू खुद तेरे आशीष के सामने दीवार बना रहा है. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. कितने लोगों को ये वचन समझ में आ रहे? हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 प्रियजनों, मेरे वचन को ध्यान से सुनिए. प्रिय वचनाला लक्षपूर्वक ऐका. ओ प्रभु आपको कितना भी आशीष क्यों ना किया, प्रभू तुम्हाला किती आशीर्वादित केलं असेल, लेकिन अगर बिना कोई देखे समय कोणी न पाहताना अपने रहस्य जीवन में गुप्त जीवनामध्ये जब कोई तुझे देख ना रहा हो, कोणी पाहत नसेल, वो समय तू परमेश्वर को शिकायत करेगा. तो त्यावेळेस परमेश्वरावरती तक्रार करणार. तर पौलुस क्या बोल रहे? पौलुस काय म्हणतात? तू स्वयं अपने जबान से अपने आशीष को रोक रहा है. तू स्वतः आपल्या तोंडाने आपल्या आशीषला थांबवतोय. हालेलुया. हालेलुया. इसलिए प्यारे लोगों, चाहे विश्वास की आराधना, चाहे हालेलुया लोगों के सामने बोलो या हालेलुया रहस्य जीवन में बोलो, कुटकुटाने वाला स्वभाव आज से हमें छोड़ना है. आमेन. हालेलुया. 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 पौलुस ने क्या कहा? निष्कलंक संतान बनकर आगे बढ़ो. पौलुस म्हणतात निष्कलंक मुलं म्हणून पुढे चला. आज ये वचन मैं क्यों आपको दे रहा हूँ? आज वचन मी का तुम्हाला देतो? क्योंकि बहुत बच्चे मेरे पास काउंसलिंग में आए. खूप मुलं माझ्याकडे काउन्सिलिंग साठी येतात. बहुत पुरुष लोग, बहुत स्त्री लोग मेरे ऑफिस में आकर कहा, ब्रदर इधर कूद कर आराधना करेंगे, लेकिन सब घर में जाकर सबसे ज्यादा नेगेटिव बात वही करते. आणि ते स्त्री पुरुष म्हणतात घरा इथे फार उड्या मारून आराधना करतात, घरात गेल्यानंतर नकारात्मक. इधर एल्विन पास्टर का भविष्यवाणी सुनकर आराधना करेंगे, लेकिन घर में जाने के बाद ये चर्चा चलते हैं वो होगा नहीं, वो लगता है होगा नहीं. इथे आली पास्टरची भविष्यवाणी ऐकल्यानंतर घरामध्ये नकारात्मक गोष्टी म्हणतात, होणार नाही होणार. हालेलुया. 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 प्यारे लोगों, शायद मेरे सामने आप अच्छा रहेगा, प्रेरणा माझ्यासोबत चांगले असतात, मैं आज आप पर दोष नहीं लगा रहा, मी काही दोष नाही देत, लेकिन याद रखना पवित्र आत्मा का नजर तेरे बंद कमरे के अंदर भी है. पण लक्षात ठेवा पवित्र आत्माची डोळे तुमच्या बंद रूम मध्ये आहे. आज बेडरूम बंद करने के बाद शायद कोई तुझे देख रहा नहीं होगा, लेकिन याद रखना यीशु का आत्मा उस कमरे के अंदर है. बेडरूम बंद केले असेल कोणी नसेल पाहत, पण येशूची आत्मा त्या रूम मध्ये आहे. हालेलुया. हालेलुया. कभी कभी मैं पौलुस के जीवन के बारे में सोचता हूँ. कधी कधी पौलुसच्या जीवनाबद्दल मी विचार करतो. पौलुस जेल के अंदर ये फिलिपियों का पत्री लिखा. पौलुसने जेलच्या आतमध्ये फिलिपीची पुस्तक लिहिली. जेल के अंदर इंसान के मन में आराधना नहीं सूझता, जेलच्या आतमध्ये माणसाच्या हृदयामध्ये आराधना नाही होत, लेकिन पौलुस जेल के अंदर सजा काट कर ये लिख रहा है कि यीशु पर कुटकुटाना नहीं, दिल से यीशु का आराधना करते रहो, वो खुदा नया दरवाजा खोलेगा. ओ जीसस. हालेलुया. हालेलुया. ओ ये आत्मा का
अभिषेक नहीं तो क्या है, या अग्नि अभिषेक नहीं तो क्या है। म्हणजे आत्माचा अभिषेक नाही तर आगीचा अभिषेक नाही तर काय आहे? हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, मैं यही विश्वास करता हूँ, अग्नि अभिषेक कोई दर्शन नहीं, यही है असली अग्नि अभिषेक। प्रियजन, मी हे म्हणतो आगीचा अभिषेक काही दर्शन नाही आणि हेच आहे खरं अभिषेक। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। दर्द भरे माहौल में, वेदनामध्ये, तकलीफ भरे माहौल में त्रासांच्या मध्ये पौलुस को जेल में कोई नहीं देख रहा, पोलिसांना जेलमध्ये कोणी पाहत नाही। लेकिन वो समय पौलुस ये नहीं बोला, प्रभु तेरा सुसमाचार बांटा और मैं जेल के अंदर आ गया, त्यात बोल असं नाही म्हणे, प्रभू तुझा सुसमाचार वाटला आणि मी जेलमध्ये तेरे आलो। नाम का सेवा किया और मैं जेल के अंदर आ तुझ्या गया। नावाची सेवा केल्याने मी जेलमध्ये नहीं आलो। प्यारे लोगों, नाही प्रियजनांनो, वो जेल के अंदर दुख था, परेशानी था, लेकिन पौलुस ने आत्मा में देखा, इस जेल के अंदर आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला मेरा यीशु नासरी खड़ा है और वो खुदा मुझे देख रहा है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पौलुस कुटकुटा सकता था, आणि पौर तक्रारी करू शकत होते, पौलुस अविश्वास का बात कर सकता था, पौलुस अविश्वासाच्या गोष्टी करू शकत होते। लेकिन पौलुस ने कहा, पौलुस म्हणतात, तेरे दुख के समय तुझ्या वेदनामध्ये तू याद रखना, तू लक्षात ठेव, शैतान तेरे मुंह में नेगेटिव बात लेकर आएगा, शैतान तोंडामध्ये नकारात्मक गोष्टी घेऊन येतील, लेकिन उस शब्द को तू बोलना नहीं, पण त्या शब्दांना बोलू नका, उस शब्द को तू बाहर लेकर नहीं आना। शब्दांना तोंडातून बाहेर काढू नका, कुटकुटाना बंद करो, तक्रारी करणं बंद करा, अविश्वास की बातें बंद करो, अविश्वासाच्या गोष्टी बंद करा, निष्कलंक संतान बनकर आगे बढ़ो। निष्कलंक मुलं म्हणून तुम्ही पुढे वाढा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, आज तेरे रहस्य जीवन को पवित्र आत्मा बदलना चाहता है। प्रियजन, आज गुप्त जीवनाला पवित्र आत्मा तुम्हाला बदलू शकते। जो आज अपने घरों में भी विश्वास की बातें करते हैं, आज ये वचन उनके लिए नहीं है, आज घरामध्ये विश्वासाच्या गोष्टी करतात, ते वचन तुमच्यासाठी नाही। आज ये वचन उनके लिए है जो घर में जाकर जब कोई देख रहा नहीं हो तब यीशु को दोष लगाते हैं कि प्रभु कुछ हो नहीं रहा अभी तक। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्यारे लोगों, याद रखना, प्रियजनांनो, लक्षात ठेवा, आपका आशीष का रुकावट क्यों हो रहा है, आणि आशिष हे तुमचे का थांबतंय, आपका बढ़ोतरी का रुकावट क्यों हो रहा है, आणि वाढीची रुकावट का थांबते? क्यों? मेरा आशीष आने जा रहा था लेकिन अटक गया, का माझं आशिष येणार होतं पण ना तिथे अडकलं गेलं, क्योंकि बिना कोई देखते समय हम कुटकुटाता है, आणि न कोणी पाहता आपण तक्रारी करायला सुरुवात करतो, बिना कोई देखते समय हम नेगेटिव बातें करता है। आणि न पाहताना कोणी आपण नकारात्मक गोष्टी बोलतो। प्यारे लोगों, आराधना के समय भी तू विश्वास का बात करना है, प्रियजन, आराधनाच्या वेळी विश्वासाच्या गोष्टी करा, तकलीफ के समय भी, रहस्य जीवन में भी तू विश्वास का बात करना है। तेरा जीवन का चमत्कार जल्दी पवित्र आत्मा शुरू करेगा। आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ओ आज इस आराधना में इस वचन को तू स्वीकार करने के लिए तैयार है तो आजच्या आराधनामध्ये वचन स्वीकारायला तुम्ही तयार आहात। पौलुस जब जेल के अंदर था और जब एक अग्नि ने उसे छुआ, उसने ये पत्रिका लिखा, तो आज वही आग ये कलीसिया में उतरने जा रहा है। वो आग हर एक बच्चों को छूने जा रहा है, वो आग हर एक परिवार को छूने जा रहा है। जेल जैसे माहौल के अंदर भी तेरे जीभ से निकलने वाला भाषा वो जेल के जंजीर को तोड़ना शुरू करेगा, वो लोहे के रॉड को तोड़ना शुरू करेगा, वो चार दीवारों को तोड़ना शुरू करेगा। आज ये सामर्थ्य तो रिसीव कर। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो प्रेरित में पौलुस और सीलास जेल के अंदर गए, प्रेरित पौलुस आणि सिलास जेलच्या आतमध्ये होते। उस कष्ट में भी वचन में क्या लिखा है, दे वर वर्शिपिंग, दोनों मिलकर थाली बजा रहे थे, आराधना कर रहे थे। आणि त्या वेदनामध्ये पण ते दोघं आराधना करत होते। इसलिए आराधना नहीं कर रहे थे कि कोई स्वर्गदूत आके बचाएगा, त्याच्यासाठी आराधना नव्हते करत, तर स्वर्गदूत येऊन त्यांना वाचले। इसलिए आराधना कर रहे थे क्योंकि पौलुस ने बोला जेल के अंदर यीशु की आत्मा मौजूद है, कुटकुटाना नहीं है, थाली बजाकर उस खुदा के नाम को ऊंचा करो। वचन में क्या लिखा है, उस आत्मा को वो लोग उस कष्ट में खुशी किया, स्वर्गदूत आकर जेल छोड़ दिया,
उन दोनों को यीशु आजाद किया। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्यारे लोगों, ये कुटकुटाना हमारे जीवन में हम बंद करना है। प्रियजनांनो, तक्रारी करणं जीवनातून बंद करा। 100% कुटकुटाना बंद नहीं होगा। 100% काय बंद होणार नाही। हमारे गोराई में भी जब हमारा वो रास्ता बंद किया, जेव्हा गोराईमध्ये आमच्या घराच्या समोर आमचा रस्ता आप बंद में से केला, बहुत लोगों को ये विषय पता होगा। खूप लोकांना तुमच्याबद्दल माहिती असेल त्याविषयी। तभी शैतान मेरे मन में बात कर रहा था, इतना सेवा करके भी क्या हुआ। शैतान पास्टरच्या हृदयामध्ये बोलत होते की एवढी सेवा करून तुम्हाला काय भेटलं। हालेलुया। हालेलुया। मैं भी पापा को बोला, पापा ऐसा क्यों होता है? मी म्हटलं बाबाजी असं का होतं। हम उस गांव में किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। गावामध्ये कोणाचं काय आम्ही वाईट नाही केलंय। जिन जिन लोगों को हम 100 किलो अनाज दिया, जिन जिन लोगों को हम 200 नया कपड़ा दिया, वही लोग हमारा रास्ता बंद कर दिए। ज्या लोकांनी आम्ही कडधान्य, धान्य आणि कपड्याची त्याच्या भरपूर केली तरी त्या लोकांनी आमचा त्रास दिलाय। 1-2 दिन मेरा परिवार, मैं, मेरा भाई, हम सो नहीं पाए। आणि आम्ही खूप दिवस काय झोपलो नाही। हालेलुया। हालेलुया। वो घटना होने के बाद हम थोड़ा घबराया, आणि ती झाल्यानंतर घट्टा आम्ही थोडं घाबरलो, हम दुखी हो गए। आम्ही फार त्रासलो गेलो। लेकिन प्यारे लोगों, उसके बाद कुछ समय बाद पवित्र आत्मा ने हमारे दिल को छुआ और कहा, कुटकुटाना नहीं, विश्वास की बातें करते रहो। जरूर 1 महीने 2 महीने बाद पवित्र आत्मा नया रास्ता बनाएगा। आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे लोगों, अपने रहस्य जीवन की बातों को आप बदलना है। प्रेरणा आपल्या गुप्त गोष्टींच्या जीवनामधून बदला। आज आराधना में आप आमेन हालेलुया से प्रभु का नाम ऊंचा कर रहे हैं। आराधनामध्ये हालेलुया प्रभूचं नाव आराधनामध्ये वरती करताय। आराधना के बाद कुछ लोग काउंसलिंग कमरे में मुझसे मिल रहे हैं। आराधनानंतर काही लोक काउन्सिलिंग रूम मध्ये मला भेटतात। हमने मिलकर प्रार्थना किया, आम्ही मिळून प्रार्थना केली, आत्मा से मैं भविष्यवाणी किया। आत्मामध्ये मी भविष्यवाणी लेकिन केली। प्यारे लोगों, ये सब आराधना महिमा देखने के बाद, सुनने के बाद भी घर में रहस्य, तू अगर शक की बातें कर रहा है, तू यीशु के वचनों में कुटकुटा रहा है, तो तूने अपने आशीष को रोक दिया है। हालेलुया। घरामध्ये जाऊन तक्रारी करतात, आशिषला तुम्ही थांबवलं। हालेलुया। हालेलुया। वो कलीसिया के अंदर हो, ते कलिशेच्या आतमध्ये असेल, वो आपके जीवन का रहस्य जीवन हो। त्या जीवनामध्ये गुप्त गोष्टी असू शकतात। प्यारे लोगों, शुरुआत में तकलीफें देखकर शक का बात आएगा, आपल्या सुरुवातीला तक्रारी शंका होती, वो मेरे जीवन में भी होता है। ते माझ्या जीवनात पण आहे, हम सब इंसान हैं। कारण आप सगळे मनुष्य आहोत। हालेलुया। हालेलुया। ये फ्राइडे पापा को थोड़ा तबीयत खराब था। शुक्रवारी जर पप्पाची जर तब्येत खराब झाली, लोग मुझे पूछ रहे, पास्टर जी पप्पा भी बीमार होते हैं? लोक म्हणतात पास्टरजी काय पप्पा आजारी पडतात? हालेलुया। हालेलुया। मैंने कहा, पप्पा पैरासिटामोल से नहीं बने, पप्पा भी इंसान है, पप्पा भी बीमार होते, मैं भी बीमार होते। पप्पाजी पण आजारी पडतात, ते पण काय व्यक्तीच आहे ना। हालेलुया। हालेलुया। हम सब इंसान है प्यारे लोग। आपण सगळे मनुष्य आहोत। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक बार एक चर्च का अम्मा मुझे बोला, वो यीशु में आने के बाद प्यार नहीं होना चाहिए इंसान के अंदर। चर्चची आजी म्हणते, चर्च मध्ये आल्यानंतर प्रेम नाही व्हायला पाहिजे माणसांवर। वो यीशु में आने के बाद, मैं 80 साल हो गया मेरे को, मैं कभी लव मैरिज नहीं किया, मैं किसी से प्यार नहीं किया। येशू वरती आल्यानंतर कधी कोणा प्रेम नाही केलं आणि मी लग्न नाही केलं। मैं बोला, अम्मा तुम्हारे अंदर थोड़ा भी प्यार नहीं हुआ तो तुम इंसान नहीं, तुम जानवर है। म्हणलं आजी थोडं हृदयामध्ये प्रेम नाही, तुम्ही मनुष्य नाही, तुम्ही हालेलुया। जनावर आहात। प्यारे लोगों, हम इंसान है तो थोड़ा प्यार होगा। प्रजन आपण मनुष्य तो हृदयामध्ये थोडं प्रेम असणं आवश्यक हम आहे। इंसान है तो भूजा बाजू में बैठा है तो भी अगर ऐश्वर्या राय अच्छा साड़ी पहनकर अवार्ड फंक्शन में आया तो मैं बोलेगा, पूजा बुरा नहीं मानना, आज ऐश्वर्या अच्छा सुंदर लग रहे। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा हम भी बोलेगा, हम जानवर नहीं, हम इंसान। आणि आपण मनुष्य आता आपण चांगल्या गोष्टी बोलायला पाहिजे। इसलिए प्रियजनों, वो परमेश्वर का अभिषक्त हो, भविष्यवक्ता हो, हर एक इंसान को कभी कभी बीमारी आता है। परमेश्वरची आवश्यकता भविष्यवक्ता असं पण प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये आजार आहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, हमारे रहस्य जीवन को हम बदलना। आपल्या गुप्त जीवनाला बदलायला पाहिजे। आज मेरा ये संदेश बहुत छोटा होगा, आज माझ्या संदेशात थोडा लहान असेल, लेकिन पवित्र आत्मा ने ये वचन मुझे दिया। पण पवित्र आत्म्याने मला वचन दिले। महीनों से जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझसे बातें किया कि मेरे बच्चे अपने मुंह के गलती के कारण अपने आशीष को रोक रहे।
महिन्यापासून प्रार्थना करत माझे मुले आपल्या स्वतः चुकामुळे आपल्या आशिषला थांबवत आहे. प्रियजनों, हम इंसान है, तकलीफ देखेगा तो पहले कुटकुटाएगा. कारण आपण मनुष्य आहेत आणि त्रास पाहिल्यानंतर तक्रारी करतो. आज आप चंगाई का प्रचार सुना, आज शाम को आप बीमार हो गया तो आप थोड़ा कुटकुटाएगा. आणि चांगल्या होण्याचा प्रचार ऐकला आणि संध्याकाळी आजारी पडलं तर तक्रारी करायला सुरुवात लेकिन करतात. पवित्र आत्मा क्या कह रहे, तू अपने स्वभाव को बदलना शुरू कर. पण पवित्र आत्मा तुझ्या स्वभावाला बदलायला सुरुवात करा. तकलीफ देखने के बाद तू थोड़ा कुटकुटाएगा, तू इंसान है. त्रास पाहिल्यानंतर तरी तक्रारी करणार कारण तुम्ही लेकिन मनुष्य आहात. आज प्यारे लोगों, इस वचन को आप रिसीव करो. प्रेरणा वचनाला स्वीकारा. ये नहीं सोचना मैं कमरे के अंदर अकेला हूँ, कोई मुझे देख नहीं रहा. विचार करून का रूमच्या आतमध्ये मी एकटा कोणी मला पाहत नाही. आपके रहस्य जीवन में भी प्रभु की आत्मा वहाँ मौजूद है. गुप्त जीवनामध्ये प्रभूची आत्मा तिथे उपस्थित आहे. और तुझे यही सोचना है कि मैं शक की बातें नहीं करूंगा, मैं भविष्यवक्ता के विरुद्ध नहीं जाऊंगा, मैं अकेला हूँ, लेकिन उस सर्वशक्तिमान की आत्मा मेरे सामने खड़ी है. मैं रहस्य में भी विश्वास की बातें करूंगा तो मेरा जीवन का रुकावट का दीवार टूटना शुरू हो जाएगा. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. सारे लोगों, ये वचन मैंने अपने जीवन में प्रैक्टिकल किया. प्रियजन, ते वचन माझ्या जीवनामध्ये मी स्वीकारलं प्रियजनों, आहे. खाली सुन के मत जाओ. प्रियजन, खाली ऐकून जाऊ नये. पवित्र आत्मा आपसे कहना चाहते हैं, तुझे प्रैक्टिकल विश्वास शुरू करना होगा. आमेन. प्रैक्टिकल तुझे बनना होगा. पवित्र आत्मामध्ये प्रॅक्टिकल तुम्हाला बनावलं मैं जावं. आपसे कह दूं, जब मैं रहस्य में अपने विश्वास को मजबूत करने लगा, मेरा 6 महीने का आशीष 6 दिन में आना मेरे जीवन में शुरू हो गया. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. तो आज इस वचन को सुनकर तू अपने जीवन को बदलने जा रहा है. तो वचनाला ऐकून तुम्ही जीवनाला बदलायला आज ये चालला. वचन को सुनकर तेरे रहस्य को एक नहरा चेहरा तू देने जा रहा है. तो आज जीवनामध्ये तुम्ही रहस्य जीवनामध्ये एक नवीन आज ये शाम की आराधना होने के बाद तेरे बिजनेस की बढ़ोतरी का स्पीड बढ़ने जा रहे, तेरे नौकरी की बढ़ोतरी का स्पीड बढ़ने जा रहे, तेरे हस्बैंड की चंगाई का स्पीड बढ़ने जा रहे. 1 साल रुकने का जरूरत नहीं, 6 महीना रुकने का जरूरत नहीं. तेरे रहस्य में तू विश्वास में खड़ा होना शुरू कर. बंद कमरे में भी कुटकुटाने वाले ग्रुप को तू बोल, मैं शक नहीं करूंगा, मैं निंदा नहीं करूंगा. प्यारे लोगों, इस कमरे में उस खुदा की आत्मा मौजूद है. आमेन. मेरा काम है उस खुदा को महिमा देना. आमेन. मेरा काम है उस कमरे में उस आत्मा को महिमा देना. आमेन. अपने रहस्य जीवन में तू विश्वास की बातें बोलना शुरू कर. आमेन. अपने दुख के समय में भी तू थोड़ा आनंद की बातें बोलना शुरू कर. तेरे चमत्कार का स्पीड बढ़ने जा रहे, तेरे बढ़ोतरी का स्पीड बढ़ने जा रहे. आज पवित्र आत्मा तुझे भविष्यवाणी दे रहे, 6 महीने का आशीष 6 घंटों में कुछ घर में शुरू हो जाएगा, 6 मिनट में कुछ घर में शुरू हो जाएगा, 6 हफ्तों में कुछ घरों में शुरू होगा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 प्यारे लोगों, ये मेरे जीवन का अनुभव, प्रियजन, माझ्या जीवनाचा अनुभव ये आहे. मेरे जीवन का अनुभव. हा माझ्या जीवनाचा अनुभव आहे. अपने रहस्य जीवन में भी मैं अपने आप को बदलता हूँ. माझ्या गुप्त जीवनामध्ये मी स्वतःला बदलण्याचा प्रयत्न अपने करतो. रहस्य जीवन में भी मैं बोलता हूँ, यीशु मसीह, सुबह मैं शक किया, लेकिन मुझे माफ करना, मैं अभी विश्वास की बातें करना शुरू करूंगा. आणि मी काही चुका केल्या पण मी आतापासून विश्वासच्या गोष्टी म्हणायला सुरुवात करेन. हालेलुया. 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 हमारे चर्च में एक बेटी आता था, आमच्या चर्च मध्ये एक मुलगी यायची. उससे शादी करना था. तिला लग्न करायचं होतं. मैंने प्रभु के अनुग्रह से एक अच्छा रिश्ता दिया. मी प्रभूच्या अनुग्रहाने तिला चांगलं स्थळ दाखवलं. 6 महीना अच्छा बात चला 6 महिने चांगल्या गोष्टी झाल्या. और अचानक वो लड़का बोला मुझे शादी नहीं करना. अचानक मुलगा म्हणजे मला लग्न नाही करायचं. वो लड़की भी एकदम निराश हो गया, बोला मैं अभी प्रभु से प्रार्थना नहीं करेगा. मुलगी निराश झाली आणि म्हटली मी प्रभूकडे प्रार्थना नाही करणार. मैंने वो विषय को जाने दिया, लेकिन एक बार उसका माँ मेरे पास आई. मी विषयाला सोडलं पण एकदा आई तिची माझ्याकडे आली. उसका माँ मुझे बोला, पास्टर जी मैं आपको कह दूं, मेरा बेटी घर में बहुत नेगेटिव बात करता है. मी म्हटलं पास्टर जी, माझी मुलगी माझ्या घरामध्ये फार नकारात्मक गोष्टी विचार करते. वो शादी के समय वो इधर आमेन बोला, विश्वास का बात किया, लेकिन घर पे जाकर नेगेटिव बोल रहे कि शादी होगा क्या, टूट जाएगा टूट जाएगा टूट जाएगा. चर्च मध्ये विश्वासाच्या गोष्टी करते. आमीन म्हणते. घरा गेल्यानंतर नकारात्मक घर के अंदर
वो पूरा 6 महीना कुटकुटाते रहा, कुटकुटाते रहा। घरामध्ये 6 महिने पूर्ण ती तक्रारी करत राहिली. हालेलुया, हालेलुया. बहुत अच्छा रिश्ता था। फार चांगलं स्थळ वो होतं लड़के को खुद का 2 घर था। आणि त्या मुलाचे स्वतःची 2 घरं होती मैंने वो रिश्ता वो लड़की के जीवन में दिया ताकि वो फैमिली अच्छा सेटल हो जाए। आणि ते रिश्ता त्या मुलीच्या जीवनाच्यासाठी दिलं कारण तिचं घर चांगलं स्थिर प्यारे राहिलं. लोगों, आज इस वचन को आप हल्के में नहीं लेना। कारण या वचनाला काही सहज समजू नका. आपके घर के अंदर रहस्य जीवन में भी विश्वास की बातें करना, वरना शैतान बहुत बड़ा दीवार बनाएगा। आणि घरामध्ये रहस्य म्हणजे गुप्त गोष्टी करा नाही तर शैतान तुम्हाला भिंती उभा करतील. हम मनुष्य हमेशा विश्वास का बात नहीं करेगा। आणि आपण माणसं म्हणून विश्वासाच्या गोष्टी नाही करत. गलती होएगा तो भी बाइबल कहती है क्षमा मांगो, वो खुदा अपने लहू से तुझे क्षमा करेगा। चुकी केली तरी पवित्र शास्त्र म्हणतं तुम्ही क्षमा मागा, पवित्र रक्ताने प्रभू तुम्हाला क्षमा करेल. शायद उस दुख में हम विश्वास की बातें किया, लेकिन आप क्षमा मांग कर बोलो, प्यारे लोगों, प्रभु जी तेरी आत्मा मेरे निकट है, कोइनोनिया का अभिषेक मेरे निकट है, मुझे तेरी महिमा करनी है अब्बा। आमेन. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. इसलिए प्रियजनों, ज्यादा कुटकुटाना नहीं। प्रियजनांनो, जास्त तक्रारी करू नका. कुटकुटाओगे तो हमारे विश्वास में दाग आएगा, आणि तुम्ही तक्रारी केल्या तर विश्वासामध्ये दाग पडतील. हमारे विश्वास में दाग आएगा। विश्वासामध्ये दाग पडतील. वो दाग जब हमारे बादलों के परमेश्वर देखेंगे तो हमारे जीवन में बढ़ोतरी धीमा हो जाए। आणि दाग जर ढगामध्ये परमेश्वराने पाहिलं तर आपल्या जीवनामध्ये ते वेदना कमले हळू होते. इसलिए आज जो बढ़ोतरी की बातें इधर आप बोलते हैं, वही जोश घर के अंदर भी आप लेकर आना। आणि वाढीच्या गोष्टी इथे बोलतात, त्याच वाढीच्या गोष्टी घरामध्ये जाऊन बोला. हालेलुया। हालेलुया. पौलुस जेल के अंदर कुटकुटा सकता था, पौलुस जेलच्या आतमध्ये तक्रारी करू शकत होते. लेकिन पौलुस ने विश्वास किया, भले ये जेल कितना अंधेर में क्यों ना हो, लेकिन मेरे यीशु की आत्मा मुझे बचाने के लिए यहाँ खड़ी है। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. उस आत्मा को महिमा दो प्यारे लोग, आणि त्या आत्म्याला तुम्ही महिमा करा. उस आत्मा को महिमा दो प्यारे लोग। त्या आत्म्याला महिमा करा प्रियजनांनो. प्रियजनों, पुराने नियम में प्रियजनांनो, जुन्या नियम मध्ये यीशु मसीह यहोवा को महिमा देने के लिए यहोवाला महिमा देण्यासाठी जानवरों का बलि चढ़ाते थे। जनावरांचे बळी चढवायचे. हालेलुया। हालेलुया. इस यहोवा को महिमा देने के लिए यहोवाला महिमा देण्यासाठी पुराने नियम में जानवरों का बलि चढ़ाते थे। जुन्या नियमात जनावरांचे बळी चढवायचे. बाइबल के वचन को आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। पवित्र शास्त्राचे वचन ऐकलं तो मला माहिती पडेल. लेकिन प्यारे लोगों, नए नियम में बलि नहीं चढ़ाना। पण नवीन नियमामध्ये पवित्र शास्त्रामध्ये नए नियम में एक ही बलि चढ़ चुका है, वो है हमारे यीशु मसीह, जिन्होंने क्रूस पर अपना बलिदान दिया। पवित्र शास्त्रामध्ये बळी चढलेले ते कोण आहेत? आपले प्रभू येशू मसीह. ते क्रूसावरती आपल्या बळी चढवल्या. हालेलुया। हालेलुया. हम नए नियम के कलीसिया के लोग हैं। आपण नेहमीच्या पवित्र कलिशाचे माणसं हमें बार बार प्रभु को महिमा देने के लिए बलि चढ़ाने का जरूरत नहीं। सारखं सारखं प्रभूला महिमा देण्यासाठी बळी चढवायची आवश्यकता नाही. हमारा बलि एक ही बार चढ़ चुका है, वो हमारे यीशु मसीह। आणि आपल्यासाठी बळी एकदाच सुरू चढले ते आहे आपले प्रभू येशू मसीह. हालेलुया। हालेलुया. तो प्रियजनों, कैसे महिमा देना? प्रियजनो, कशी तुम्ही महिमा देणार? पुराने नियम में जानवरों का बलि चढ़ाकर महिमा देते थे, जुन्या नियमामध्ये जनावरांचं बळी चढून महिमा द्यायची. लेकिन नए नियम में रोमियो की पुस्तक में कहा, तेरे अच्छे बातों से, तेरे अच्छे स्वभाव से यीशु को महिमा जाना शुरू होता है। त्यामध्ये रोमियोच्या पुस्तकामध्ये त्या चांगल्या गोष्टीने परमेश्वराला येशूला महिमा द्या. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. प्यारे लोगों, जब आप यीशु मसीह की सेवकाई में दान देते हैं, वो साधारण दशमांश नहीं, उसमें स्वर्ग को बड़ा महिमा जाता है। आणि तुम्ही सेवकामध्ये जे दशमांश देतात ते स्वतः साधारण नाहीये, तर स्वर्गामध्ये महिमा होते. आज हमारे जवान बच्चे प्रेयर में आकर कुर्सी लगाया, ग्लास साफ किया, कीबोर्ड अरेंज किया, लैपटॉप सेट किया, ये सब कोई साधारण चीज नहीं। तुम्हारे इस स्वभाव में स्वर्ग में तुम अपने शरीर के द्वारा महिमा देता है, महिमा। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. इसलिए मैं जानबूझ के बच्चों से काम कराता हूँ, त्यासाठी मी जाणून मुलांना कामाला लावतो चर्च क्योंकि मध्ये. उनका स्वभाव देखेगा तो महिमा प्रभु लेगा नहीं। स्वभाव पाहिला तर महिमा प्रभू कधी घेणार नाही. लेकिन मैं सोचता हूँ थोड़ा अच्छा काम करेगा तो थोड़ा महिमा जाने दो। मी म्हणले थोडं काम केलं तर थोडी महिमा जाऊ द्या. आमेन. हालेलुया। हालेलुया. 3 कुर्सी नहीं, चलो 4 पहिए का कुर्सी नहीं, 3 पहिए का कुर्सी तो मिले कम से। हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. एक समय एक अभिषक्त ने मुझसे कहा, एल्विन तुम अच्छा स्वभाव में चलते रहो, बच्चे ऑटोमेटिकली वो देख के काम करेगा। एक कीर्ती म्हटले, अल्विन पासच्या चांगल्या सोमध्ये चाला, तुमचं पाहून मुलं स्वतः ते तसं करतील. लेकिन मेरे नसीब में काम चोर ज्यादा लिखे थे।
पण माझ्या नशिबामध्ये काम सर करण्याची हालेलुया. आस. हालेलुया. मैं पहले इन्हें काम नहीं करवाता था बच्चों से, मी आधी मुलांकडे काम नाही द्यायचं मैं खुद सांगायला. काम करता था. मुझे लगता था मुझे देख कर उन्हें जोश आएगा, मी स्वतः काम करायचं आणि मला वाटायचं मला पाहून त्याचा लेकिन जोश येईल. बदमाश लोग मुझे देख कर देखे ही जा रहे और बोल रहे बहुत अच्छा भैया करते रहो, हम आपके साथ हैं. मैं कहा तेरी तो अभी मैं छोड़ेगा नहीं तुझे. हालेलुया. हालेलुया. वो ब्रायन मुझे देखे ही जा रहा है, आणि ब्रँड मला निमंत्रण पाहत राहतो. वो संजना मुझे देखे ही जा रहा है, बहुत भैया लगे रहो बहुत अच्छा. संजना पाहत आणि म्हणते भाऊ चांगलं आहे तुम्ही करत राहा. तो मैंने कहा इससे चलेगा नहीं, मी म्हणलं असं चालणार नाही तो मैंने छड़ी उठाना शुरू की. आणि मग मी छडी उचलली. आज हमारे बच्चे बहुत अच्छे अच्छा मेहनत करते हैं. आज माझी सगळी मुलं चांगले परिश्रम करतात. बच्चे मुझसे कहते हैं पास्टर जी आप आराम से आओ, हम सब सेट करके रख देगा. म्हणून आपल्या पास्टरजी तुम्ही चांगले सावधपणे आणि उशिरा हालेलुया. तयारी करतो. बच्चों ये कुर्सी लगाना, ये सेटिंग करना, गाना गाना ये कोई साधारण चीज नहीं है. तुम लोग अपने शरीर से यीशु को महिमा दे रहे हो. आमेन. हालेलुया. 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 आज शायद तुम लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा, कदाचित आज तुम्हाला माहिती नाही लेकिन पडणार. 6 महीने के बाद एक बड़ा बढ़ोतरी तेरे जीवन में आना शुरू हो जाएगा और पवित्र आत्मा तेरे कानों में बोलना शुरू करेगा. 1 साल पहले गरीबों के लिए जो तू किया, 1 साल पहले प्रभु के मंदिर के लिए जो तू किया, आज उसका प्रतिफल तेरे जीवन में शुरू हो चुका है. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. अरे लोगों, आज इस कुर्सी में आप जो बैठे हो, प्रियजनाच्या खुर्चीवर तुम्ही बसल्यात. आज दिल से प्रभु का वचन आप सुन रहे, हृदयापासून परमेश्वराचे वचन ये कोई ऐकताय. साधारण चीज नहीं है. आणि साधारण गोष्ट नाही. इसका फर्क 6 महीने में दिखना शुरू हो जाएगा, 1 साल में दिखना शुरू हो जाएगा. आणि परत 6 महिने 1 वर्षामध्ये पाहायला भेटेल. हालेलुया. 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 जब मेरा भाई मैं बहुत छोटे थे, पप्पा हमें बाथरूम साफ करने के लिए देता. मी आणि भाऊ जेव्हा लहान होतो तर पप्पा आम्हाला बाथरूम साफ पप्पा करायला हमें चर्च सांगायचे. का दीवार पोंछने के लिए देता. पप्पा चर्चच्या भिंती साफ करायला सांगायचे. मैं और मेरा भाई बोलते थे किधर फंस गए. मी आणि भाऊ म्हणायचं कुठे फसलो गेलो. आमेन. अंबानी के घर में पैदा होता तो अच्छा होता. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. इन प्यारे लोगों, अभी मेरे बड़े भाई को मुझे मालूम पड़ रहा है कि हम जो प्रभु के लिए किया उसका प्रतिफल प्रभु हमारे जीवन में दिया. आणि आज आम्हाला माहिती पडतं आम्ही प्रभूसाठी जे केलं त्यामुळे प्रतिफल. हालेलुया. आमेन. वो मेरे पिता जो दर्द सहा उसका प्रतिफल प्रभु दिया. बाबाजीने ज्या वेदना सहन केल्या त्याचा प्रतिफल आज आम्हाला मैं आपसे भेटतो. कह दूं, मैं कभी भी प्रभु का दास नहीं बनना चाहता, माझी नव्हती इच्छा प्रभूची दास क्योंकि बनायची. मैं अपना पप्पा का लाइफ देखा. मी पप्पांच्या जीवनाकडे जेव्हा पप्पा पाहिलं, बहुत रात पप्पा भूखा सोया. खूप रात्र पप्पा उपाशी जेवण सेवा करने के बाद भी बहुत बार उन्हें जेल ले जाया गया. उपाशी राहिले आणि सेवा केल्यानंतर पण त्यांना जेलमध्ये वो जब मैं जावं. 10वीं में था, मैं पापा को बोला पापा मैं पास्टर नहीं बनेगा. कितना सरदर्द का सेवा जेव्हा है. मी 10वी मध्ये होतो म्हटलं बाबाजी पास्टर नाही म्हणणार कारण हे डोकं इतना प्रभु के लिए ईमानदारी से चलने के बाद ठेंगा मिलता है, ठेंगा. प्रभूवर विश्वास वगैरे राहिला तरी काय भेटतं आपल्याला. हालेलुया. हालेलुया. उस समय हमारे भाड़े का चर्च था. त्यावेळी आमचं भाड्याचं उस चर्च समय स्कूल फीस भरने का पैसा नहीं था मेरे जीवन आणि में. शाळेची फी भरायला आमच्याकडे पैसे पापा का नव्हते. कष्ट देखकर मैं उन्हें बोला पापा ये सेवा कर कर क्या मिलता. बाबाजीची वेदना पण म्हटलं बाबाजी सेवा करून काय भेटणार. पापा ने कहा बेटा हम बोएगा तो प्रभु एक अच्छा झाड़ हमारे जीवन में देगा. पण एवढं आपण चांगलं आपण रुतलं तर आपल्याला चांगलं झाड प्रभू प्यारे देईल. लोगों, आज हम हमारे पापा ने जो दर्द सहा, आज उसका प्रतिफल प्रभु हमको दिया. भाड़े के जगह से निकाल कर 128 ब्रांच पवित्र आत्मा शुरू किया. आज हजारों बच्चे, हजारों गरीबों को हम खिलाते हैं. आज 100 से ज्यादा अभिषिक्त को हम पूरे भारत में वो सेवा के लिए मैनेज करता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. यस, यीशु मसीह ने कहा है प्रभु के लिए तुम काम करेगा तो वो काम प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देता है. यीशु म्हणते प्रभूसाठी काम केलं तर ते काम यीशु मसीहच्या नावाची महिमा देईल. हालेलुया. हालेलुया. इसमें प्यारे लोगों, परिवार संभालते संभालते, घर संभालते संभालते, नौकरी बिजनेस संभालते संभालते, कभी कभी प्रभु का सेवा में भी हाथ बढ़ाना. फिर कुटुंब घर काम धंदा बिजनेस सांभाळताना प्रभूच्या सेवकामध्ये पण हालेलुया. हालेलुया. प्यारे लोगों, कुछ लोग बोलते हैं ब्रदर मैं दशवांश ही दे पाता हूँ क्योंकि मेरा ऑफिस बहुत ड्यूटी है, मैं इधर आकर सेवा नहीं कर पाता. काय लोक म्हणतात मी दशमांश देतो पण मला ड्युटी असल्यामुळे मी ते येऊ नाही शकत. प्यारे लोगों, दशवांश प्रभु के मंदिर में बोना भी बड़ा सेवा है.
आणि दशमलव प्रभूच्या मंदिरामध्ये तुम्हाला देणं हे फार मोठी जरूर हालेलुया। चांगली गोष्ट हम आहे। प्रभु के मंदिर में दशमांश दे या हम प्रभु के मंदिर में साफ सफाई करें, जो भी काम हो, कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं, अनेक काम को एक समान पवित्र आत्मा आशीष देता है। प्रभूच्या मंदिरामध्ये दान दशमलव बोलतो आणि जे काही काम करतात त्याच्यासाठी प्रभू आशीर्वादित करतात। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्यारे लोगों, अपने रहस्य जीवन में ज्यादा कुटकुटाना नहीं। त्यासाठी गुप्त जीवनामध्ये जास्त तक्रारी करू नका। आज इस वचन को सुनकर आप बोल रहे रहेंगे, अरे बाप रे, पास्टर जी को हमारा हरकत कैसे मालूम पड़ गए। वचन ऐकण्यात म्हणतात पास्टरला आमच्या तक्रारी कशा माहिती पडतात। पास्टर जी को मालूम नहीं पड़ा, पवित्र आत्मा ने ये शब्द मेरे कानों तले दिया है। पास्टरला नाही माहिती पडलं, पवित्र आत्माने हे शब्द माझ्या कानावर। प्यारे लोगों, अगर ये वचन आप सुन रहे हैं तो पवित्र आत्मा बताना चाहते हैं कि तेरे जीवन में दीवार क्यों बन रहा है। प्रियजनांनो, वचन ऐकत असेल तर पवित्र आत्मा सांगते जीवनामध्ये भिंत का आहेत। रहस्य जीवन में कुटकुटाना नहीं। गुप्त जीवनामध्ये तक्रारी करू नका। आज वचन सुनते सुनते अच्छा जोश आएगा, वचन ऐकता ऐकताना तुम्हाला फार जोश येईल। लेकिन अकेले कमरे में बंद होकर ऑफिस में काम करते समय शैतान कान में बोलेगा, कल संडे जो भविष्यवाणी सुनाना वो तेरे जीवन में पूरा नहीं होगा। एक त्या रूम मध्ये बंद कमऱ्यामध्ये जेव्हा कामामध्ये भविष्यवाणी काल ऐकली ना ती काय उद्या पूर्ण नाही होणार। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे लोगों, शैतान चाहता है तेरे रहस्य जीवन में तू कुटकुटाना शुरू कर। आणि आता शैतान बोलत असतं आणि शैतान म्हणतो तुमच्या जीवनामध्ये तक्रारी करायची। क्यों आपके अंदर वो नेगेटिविटी आते है? का तुमच्या जीवनामध्ये नकारात्मक गोष्टी क्योंकि येतात? शैतान को तेरा आशीष बंद करना है। कारण शैतानने तुमच्या आशिषाला थांबवत आहे। शैतान को तेरे नए घर को रोकना है। शैतानला नवीन घराला थांबवून ठेवत आहे। शैतान को तेरे शादी को रोकना है। शैतानला लग्नाला थांबवून ठेवत शैतान आहे। को तेरे बच्चों को रोकना है। शैतानला मुलांना थांबवून ठेवत आहे। हालेलुया। हालेलुया। प्यारे लोगों, हम 100% परफेक्ट नहीं है, प्रियजनांनो, 100% आपण काय चांगले नाही, लेकिन मुझे विश्वास है आज ये वचन तू सुन रहा है तो पवित्र आत्मा एक नया शक्ति से तुझे भरने जा रहे हैं। आज हे वचन तुम्ही ऐकत असाल तर पवित्र आत्मा नवीन शक्तीने तुम्हाला भरणार आहे। तेरे रहस्य जीवन में भी तू कुटकुटाना आज से यीशु मसीह के नाम से बंद करेगा, मुझे विश्वास है। आज दर्द के समय भी यीशु को महिमा देने वाला एक जबान, एक भाषा आज इस शाम की आराधना में पवित्र आत्मा तेरे मुंह को छूने जा रहे, तेरे शरीर को छूने जा रहे, एक अलग महिमा तेरे द्वारा प्रभु लेने जा रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 आज ये वचन सुनने के बाद वो कुटकुटाने वाला स्वभाव को पवित्र आत्मा खत्म करने जा रहे, काटने जा रहे, जलाने जा रहे। क्यों? तेरा दीवार यीशु तोड़ना चाहता है, तेरे बच्चों का दीवार यीशु तोड़ना चाहता है, तेरे बिजनेस का दीवार यीशु तोड़ना चाहता है। आज ये वचन तू सुन रहा है तो पवित्र आत्मा तुझे बताना चाहते हैं, पिछले दिन की गलतियों में बहुत रुकावट शैतान तेरे जीवन में किया, तुझे चैन नहीं दिया, तुझे विश्राम नहीं दिया, लेकिन बेटा अभी बस हो गया। तेरा यहोवा दीवार तोड़ेगा, तेरा यहोवा ताला तोड़ेगा, सारा दरवाजा बंद होने दो। आज इस शाम के वचन के बाद यीशु एक नया आशीष का द्वार खोलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो द्वार खुलने जा रहे, द्वार खुलने जा रहे, द्वार खुलने जा रहे। आज तेरे दीवार को पवित्र आत्मा तोड़ना चाहते हैं, तेरे रहस्य जीवन को पवित्र आत्मा की अग्नि में यीशु भरना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक वचन को हम पढ़ेंगे प्यारे लोग, आमीन। एक्सोडस उसके 15 के 22 के वचन से हम पढ़ेंगे। तब मूसा इस्राएल लोग को लाल समुद्र से आगे ले गया आमीन। और वे शूल नामक जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता न मिला। आमीन। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुँचे, वहाँ का पानी खारा था, उसे वे न पी सके। हालेलुया। प्रियजनों, समय का कमी है इसलिए मैं जल्दी बोलना चाहूंगा। वेळेची कमतरता म्हणून मी लवकर सांगतोय। इस वचन में लिखा है परमेश्वर का अभिषिक्त मूसा या वचनामध्ये लिहिले परमेश्वराचे अभिषेक मूसा हजारों इजरायली लोगों को
बड़े बंधन से छुड़ाया। 1000 इस्रायल लोकांना बंधनामधून त्यांनी और सोडवलं यहोवा ने कहा मूसा उन्हें छुड़ाकर तुम उन हजारों लोगों के साथ वादे के जमीन की ओर जाना। आणि याव म्हटलं तर इस्रायल लोकांना सोडून त्या वाद्याच्या जागा त्यांना घेऊन जा. प्रियजनों, मैं आपसे कह दूं, चलते चलते लाल समुद्र आया, आणि म्हटलं चालता चालताना लाल समुद्र आला. लेकिन यहोवा ने उस लाल समुद्र को काट कर 2 भाग किया, रास्ता बनाया। याने लाल समुद्राला 2 भाग केला आणि रस्ता और यहोवा ने अपने बच्चों का जान बचाया। आणि याने आपल्या मुलांचा जीव वाचवलं. लिखा है खाने के लिए भोजन नहीं था, आकाश से मन्ना गिराकर वो इस्राएली लोग वो भोजन खाने लगे। यहोवा बड़ा चमत्कार किया उधर। आम्ही खाण्यासाठी जेवण नव्हतं, पण परमेश्वराने स्वर्गामधून मन्ना पाठवला आणि त्यांनी जेवण. वचन में लिखा पानी नहीं था, एक पत्थर के ऊपर से पानी आना शुरू हो गया। वचनामध्ये लिहिलं पाणी नव्हतं, पण दगडामधून पाणी व्हायला लागलं. हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया. लेकिन प्यारे लोगों, उसके आगे के वचन को हम पढ़े। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उसे वे न पी सके, इस कारण उसका स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे ये कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हाँ। हम क्या पिए? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा इस बतला प्यारे दिया। लोगों, इस वचन में हम देखेंगे बड़ा बड़ा चमत्कार यहोवा उनके जीवन में किया। मोठे मोठे चमत्कार यहोवाने त्यांच्या जीवनात केले. ये वचन तभी का है जब लाल समुद्र पार हो गया, आणि हे वचन तेव्हाच्या जेव्हा लाल समुद्राला पार केलं जब आकाश से मन्ना मिल गया था, आणि स्वर्गामधून मन्ना खाली पडला, जब पत्थर से पानी आ गया था। दगडामधून पाणी बाहेर आलं. लेकिन आने वाले समय के बाद पण येणाऱ्या वेळानंतर जब पानी का कमी आया, पाण्याची कमतरता झाली उन्होंने देखा उधर एक तालाब है, आणि त्यांनी पाहिलं तिथे एक तलाव आहे. लेकिन वो तालाब बहुत खारा था, सॉल्टी था, वो उस पानी को पी नहीं पा रहे। आणि ते तलाव आहे नमकीन पाण्याने भरलेलं होतं, खारं होतं. लाल समुद्र पार कराया, बादलों से मन्ना भेजा, पत्थर से पानी भेजा। इतना चमत्कार होने के बाद भी, इतना आशीष देखने के बाद भी वो इजरायली लोग क्या बोल रहे? ओ मूसा, तू हमको फंसा दिया, यहोवा हमको फंसा दिया। एवढं सगळं कार्य केल्यानंतर पण इस्रायल लोक खूप तक्रारी करतात आणि मुसा तुम्हाला फसवलं. हालेलुया। हालेलुया. इस प्यारे लोगों, हमारे आशीष का रुकावट किधर है? प्रियजन, आपले आशीष कुठे थांबलं जातं? वो पिछले दिन का चमत्कार हम भूल जाते। मागच्या दिवसाचे चमत्कार विसरतो. पिछले दिन बड़े अंधकार की शक्ति से हमें, हमारे बच्चों को प्रभु बचाया, हम भूल गए। मागच्या दिवसात अंधकारच्या शक्तीने प्रभूने आपल्या मुलांना वाचवलं, आपण विसरतो. वो पिछले दिन रात 12-1 बजे तक हमारे पप्पा, वो सुषमा सिस्टर और तमाम अभिशक्ति लोग चंगाई छुटकारा देते थे। आज छुटकारा मिल गया, हम वो सब काम भूल गए। आणि 12-1 वाजता आम्ही तुम्हाला सोडवणूक करायचं, पण आज ते विसरून गेलात तुम्ही. बड़ा बड़ा चमत्कार हुआ, लेकिन एक पानी का कमी हुआ तो वो लोग मूसा को क्या कहने लगे? फंस गया तेरे पीछे आ। मोठे मोठे चमत्कार झाले आणि थोडा पाण्यासाठी ते लोक, ये मूसा तू किधर लेकर आया हमें? मुसा तू आम्हाला कुठे घेऊन आला? वचन में क्या फसवलं. लिखा है? वो बक बक करने लगे। आणि वचनामध्ये लिहिले तक्रारी करत राहिले. यार लोगों, यही वो नेगेटिव चीज है जो हम हमारे घर में हम करता है। आणि मित्र जरांनो, याच गोष्टी आपण घरामध्ये करत असतो. लेकिन मैं आपसे कह दूं, मूसा ऐसा नेगेटिव आदमी नहीं था। पण मुसाचे नकारात्मक गोष्ट बोलणारे मूसा ऐसा नाही. नेगेटिव आदमी नहीं था। मुसा नकारात्मक गोष्टी बोलणारे मूसा भी यहोवा से कहा, प्रभु तूने इनके लिए कितना कुछ किया, तो भी परेशानी आया तो तुरंत तेरा निंदा कर दे। मुसा म्हणले, प्रभू तू यांच्यासाठी किती केलं, पण थोडा त्रास झाला तर लगेच तक्रारी करायला सुरुवात केली. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. प्यारे लोगों, आप प्रभु में आने के बाद कारण तुम्ही प्रभूमध्ये आल्यानंतर अगर जीवन में परेशानी आएगा तो जीवनामध्ये त्रास झाला तर हालेलुया। हालेलुया. कोरोना के समय में भी लोग मुझे बोला सब बर्बाद हो, कोरोनाच्या वेळी लोक सगळे म्हणतात सगळं वाया सब गेलं. बर्बाद हो गए। सगळं आमचं वाया मैंने गेलं. उनसे कहा कितना भी बर्बादी होने दो, मुझे आशीष मिला। किती वाईट झालं तर मी म्हणतो आम्हाला उन्होंने कहा, सगळ्यांना. पास्टर जी 9 महीना आपका चर्च बंद था, म्हणलं पास्टरजी 9 महिने तुमचं चर्च बंद होतं. आपने प्रार्थना में कहा आर्थिक स्थिति का तकलीफ है, प्रार्थना करो। तुम्ही प्रार्थनामध्ये म्हटलं आर्थिक स्थितीचा त्रास. आपके जीवन में क्या आशीष था? मग जीवनात काय आशीष मैं होतं? बोला 2 साल के कोरोना में यीशु मुझे जिंदा रखा, यीशु मुझे संभाला, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। 2 वर्षा कोरोनामध्ये येशूने जिवंत ठेवल्या, प्रभूचं मी धन्यवाद करतो. हालेलुया। हालेलुया. यस प्यारे लोगों, हा प्रिय जणांनो, थोड़ा नुकसान होगा जीवन में, थोडा त्रास होईल जीवनात, लेकिन आप प्रभु को महिमा देना, प्रभु तूने मुझे अब तक जिंदा रखा, मैं तेरा महिमा करता हूँ। प्रभूला महिमा द्या. प्रभू तू आजपर्यंत जिवंत ठेवलं, मी तुझ्यासाठी महिमा करतो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. गाड़ी नहीं दिया, घर नहीं दिया, तू जिंदा नहीं रहेगा तो ये सब मजा ले पाए?
गाडी नाही, घर नाही, जिवंत राहिला, पण तुम्ही या मत्स्यसाठी तुम्ही काय फिर गाड़ी जिवंत ब्राइन राहणार? फिर गाड़ी ब्राइन चलाएंगे। हालेलुया गाडी ब्रँड चालवते। हालेलुया। हालेलुया। आशीष आनंदित लेने के लिए, आशीष एंजॉय करने के लिए जिंदा रहना जरूरी है ना। आणि अशी जीवनात पाहायचं तर जिवंत राहणं आवश्यक आहे। हालेलुया। हालेलुया। प्यारे लोगों, मेरे बोलने का मतलब क्या है? माझा सांगण्याचा अर्थ अपने जीवन का छोटा छोटा अच्छाई देखकर प्रभु को महिमा देना शुरू करो। जीवनामध्ये छोट्या छोट्या गोष्टी पाहून परमेश्वराला महिमा द्यायला सुरुवात आज इससे करा। मेरा यीशु तुझे बदलना शुरू आज करेगा। माझा येशू जीवनाला बदलायला सुरुवात कुटकुटाने वाला शक्ति तेरे घर से नाश होने जा रहा है। करेल। येणारी शक्ती घरामधून नाश जो होणार। बातें तेरे आशीष को रोकते हैं, आज उस श्राप की शक्ति को पवित्र आत्मा तलवार से काटने जा रहे हैं। तेरे दीवारों के बीच में एक द्वार यीशु खोलने जा रहे हैं, मुझे विश्वास। हालेलुया। हालेलुया। मूसा दुखी हो गए। आणि मुसा फार दुःखी झाले। मूसा ने कहा, प्रभु आपने इन लोगों के लिए कितना कुछ किया, लेकिन प्यास लगा तो फिर तुझे निंदा कर। मुसा म्हटले, प्रभू तू केवढं यांच्यासाठी केलं, पण ताण लागली तर तुझी निंदा करायला सुरुवात केली। हालेलुया हालेलुया। 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 पापा ने कहा ये बढ़ोतरी का साल है। बाबाजी म्हटलं हे वाढीचं वर्ष। वो गाड़ी नया लिया, पेट्रोल का भाव बढ़ गया, पापा किधर है बढ़ोतरी का साल? गाडी नवीन घेतलं, पेट्रोलचे भाव वाढले, बाबा कुठे वाढीचे वर्ष। हालेलुया। हालेलुया। पापा प्रधानमंत्री बनेगा तो तेरे को फ्री में पेट्रोल देगा, अभी थोड़ा सा हो। हालेलुया हालेलुया। 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 प्यारे लोगों, छोटा छोटा चीज देकर प्रभु को महिमा देना। छोट्या गोष्टीमधून तुम्ही प्रभूंना महिमा द्यायला सुरुवात करा। लेकिन मूसा कुटकुटाने वालों में से था नहीं। पण मूसा तक्रारी करणाऱ्यांमधले वचन में नव्हते। लिखा है मूसा कुटकुटाया, लेकिन मूसा क्षमा मांगकर फिर विश्वास की बातें करना शुरू की। वचनामध्ये लिहिल्या, मूसाने तक्रारी केल्या, पण प्रभूकडे क्षमा मागितली आणि पुन्हा कामाला सुरुवात प्यारे लोगों, जब तकलीफ के समय हम यीशु का विश्वास का बात, यीशु को महिमा देने वाला बात करेंगे तो क्या होगा? इस 25वें वचन को पढ़े ब्रदर। केली। त्रासामध्ये परमेश्वराला महिमा द्यायला तुम्ही सुरुवात केली तर काय होणार? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वो पानी मीठा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। वो बड़ा चमत्कार हो गया प्यारे लोग। फार मोठा चमत्कार झाला प्रिय। वचन में लिखा है वो पानी खारा था, नमकीन था। वचनामध्ये लिहिलं ते पाणी फार खारं होतं। लोग उस पानी को पी नहीं पाए। लोक पाणी नव्हते पिऊ शकत। बड़ा बड़ा चमत्कार देखने के बाद भी यहोवा को कोसने लगे, बडे बडे चमत्कार पाहिल्यानंतर पण यहोवाला ते तक्रारी करायला लेकिन लागले। मूसा ने कुटकुटाया नहीं। पण मूसा कुटकुटले नाही। मूसा ने विश्वास किया, चाहे आज दुखी हो, कल यहोवा अच्छा बनाएगा। यहोवा का आत्मा मेरे निकट है, मुझे प्रभु का महिमा करना है। आमेन। मूसा हालेलुया हालेलुया। 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 वचन में लिखा है मूसा जब विश्वास में बातें करने लगा, वचनामध्ये लिहिले, मूसा विश्वासामध्ये बोलायला लागले। मूसा कुटकुटाया नहीं, मूसा विश्वास में बातें करने लगा। मूसा तक्रारी नाही केल्या, मूसाने विश्वासामध्ये बोलायला वचन लागले। में लिखा है यहोवा मूसा को एक झाड़ दिखाया छोटा। वचनामध्ये लिहिलंय, परमेश्वराने मूसाला झाड दाखवलं। प्यारे लोगों, ध्यान से सुनिए। प्रिय जणांनी लक्षपूर्वक ऐका। जब पूरा लोग कुटकुटा रहा था, मूसा कुटकुटाया नहीं। पूर्ण लोक जेव्हा तक्रारी करायला लागले, पण मूसा तक्रारी नव्हते करत। और जब मूसा उसके दर्द के समय भी यीशु का महिमा किया तो मूसा वेदनाच्या वेळ पण येशूची महिमा करत होता। वचन में लिखा है यहोवा मूसा को कुछ दिखाया। आणि वचनामध्ये लिहिलंय, मूसाला यहोवाने काय दाखवलं? मूसा यहोवा को दिखाया नहीं, मूसाने यहोवाला नाही दाखवलं, यहोवा मूसा को दिखाया। यहोवाने मूसाला दाखवलं। हालेलुया हालेलुया। 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 और वो नमकीन पानी मीठा हो गया। आणि ते खारं पाणी गोड झालं। प्रियजनों, इस वचन में पवित्र आत्मा तुझे भविष्यवाणी दे रहे हैं। प्रिय वचनामध्ये पवित्र आने वाले दिनों में येणाऱ्या दिवसात कुटकुटाने का स्वभाव छोड़कर तुम प्रभु की महिमा करता रहेगा तो जिस तरह मूसा को यहोवा कुछ दिखाया, यीशु तुझे कुछ आशीषें दिखाने वाले हैं। आमेन। ओ हालेलुया। हालेलुया। ओ मूसा कुटकुटाया नहीं। आणि मूसा तक्रारी नाही केल्या। तकलीफों के समय भी मूसा विश्वास किया, नहीं, मेरा यहोवा मुझे लाल समुद्र पार कराया, मेरा यहोवा मन्ना खिलाया, अभी मैं कुटकुटाऊंगा नहीं, मैं आराधना करते जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या हो गया प्यारे
प्यारे लोगों, आणि काय झालं प्रियजनांनो, वचन में लिखा है यहोवा मूसा को कुछ दिखाया। आणि वचनामध्ये लिहिलंय यहोवा आणि मूसाला काही दाखवलं। वो तेरे बिजनेस में एक बड़ा दरवाजा यहोवा दिखाने वाला है। तुझ्या पुढे मोठा दरवाजा दाखवेल। वो तेरे बच्चों के पढ़ाई में बड़ा नौकरी का दरवाजा यहोवा दिखाने वाला है। मुलाच्या शिक्षणामध्ये मोठे नोकरीचं, तेरे घर के चरित्र को बदलने के लिए यहोवा कुछ आशीष दिखाने वाला है। आज से तू मूसा के समान कुटकुटाना बंद कर, वो दर्द में भी तकलीफ में भी तू महिमा देना शुरू कर। जिस तरह मूसा के जीवन में यहोवा मूसा को कुछ दिखाया, गॉस्पेल सेंटर फैमिली आने वाले दिनों में मेरा यहोवा तुझे कुछ दिखाने वाला है, तेरे बच्चों को कुछ दिखाने वाला है। ओ जीसस, ताली बजाकर उस खुदा की हम महिमा करें। मूसा ने यहोवा को नहीं दिखाया, मूसा यहोवा को नहीं दिखाया, यहोवा मूसा को कुछ दिखाया। ओ जीसस, यहोवा मूसा को कुछ दिखाया। यस प्यारे लोग, कुटकुटाएगा तो यहोवा नहीं दिखाया, निंदा करेगा तो यहोवा नहीं दिखाया। अभिषक्त के विरुद्ध बातें नहीं करना, अभिषक्ताच्या विरोधात बोलू नका, किसी विश्वासी का बुराई नहीं करना, विश्वासीचं वाईट नका चिंतू, किसी जवान बच्चों का बुराई नहीं करना। तरुण मुलाचं वाईट नका चिंतू। मूसा कुटकुटाया नहीं, मूसा तक्रारी नाही करत, दुख में भी वो महिमा दिया। वेदनामध्ये पण महिमा केली। यहोवा बोला मूसा तू मेरा महिमा दिया, तू इधर आ, मैं तुझे कुछ दिखाने वाला हूँ। या म्हटलं तू माझी महिमा केली म्हणून मी तुला काही दाखवतो। यस प्यारे लोगों, प्रभु कुछ अनोखा तेरे जीवन में दिखाए, हा प्रेरणा प्रभू अनोखा जीवनामध्ये दाखवणार आहे। तेरे रहस्य जीवन में तेरी महिमा के द्वारा तेरे रहस्य दर्द में कुछ दरवाजा भी पवित्र आत्मा तैयार किया है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो पौलुस के जेल में दर्द है तो पौलुस के जेल में यहोवा ने कुछ दरवाजा भी तैयार किया है। आमेन। प्रभु इस वचन से आप सभी को आशीष करे। प्रभू या वचनाद्वारे तुम्हाला सगळ्यांना आशीर्वादित करो। यहोवा आपको कुछ दिखाएगा प्यारे लोगों। यहोवा तुम्हाला काही दाखवणार आहे प्रियजनांनो। आज ये शाम की आराधना के बाद यहोवा तेरे लिए कुछ तैयारी किया है, वो यहोवा वो तैयारी तेरे जीवन में दिखाने वाला है। संध्याकाळच्या आराधनामध्ये यहोवाने काय तुमच्यासाठी काय तयार केले ते तुम्हाला आज दाखवणार आहे। आज से कुटकुटाना नहीं। आजपासून तक्रारी करू नका। कभी कभी होगा, कधी कधी होणार, कभी कभी गलती से हम बोलेंगे कधी कधी चुका बनवून आपण बोलणार, यीशु मसीह ऐसा क्यों। येशू मसीह असे का। लेकिन प्रियजनों, ये वचन पवित्र आत्मा तेरे हृदय में आज लगातार लेकर आने वाले हैं, मुझे विश्वास है। त्यामुळे वचन पवित्र आत्मा हृदयामध्ये सारखं घेऊन येणार आहे, मला विश्वास आहे। यीशु से क्षमा मांगकर तेरे दर्द के परिस्थिति में भी तू यीशु को महिमा दे, उस नाम को तू ऊंचा उठाने का आराधना बोल। आमेन। यहोवा तुझे कुछ दिखाने वाला है, यहोवा तुम्हाला आज काय दाखवणार आहे, यहोवा तुझे कुछ दिखाने वाला है। यहोवा काय आज दाखवणार आहे। प्रभु इस वचन से आपको आशीष करे। प्रभू या वचनाद्वारे तुम्हाला आशीर्वादित करो। प्रियजनों, कुछ सूचना है। हर फ्राइडे सुबह 10 से 12 बजे उपवास और छुटकारा प्रार्थना सभा, हर संडे सुबह 8 बजे 11 बजे, शाम 6 बजे 3 सेक्शन आराधना सभा, हर गोराई में हर थर्सडे सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक उधर काउंसलिंग प्रार्थना है। और एवरी सैटरडे शाम 5:30 बजे हमारा जवान बच्चों का अच्छा यूथ ट्रेनिंग है। आइए प्यारे लोगों, अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई में अच्छा बीज बोने का, दशमांश बोने का समय आ गया है। प्रभु के राज्य में हम बोएंगे, वो खुदा 100 गुना 1000 गुना हमारे जीवन में आशीष करेंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप में से कौन विश्वास करता है कि हमारे यीशु मसीह हमें खुशी देता है। आमीन। तो आइए हम सब मिलकर तालियों को बजाकर पवित्र गीतों को गाकर परमेश्वर के राज्य में बीज बोएंगे। आमीन। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भला शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भगा शैतान, देखो
यीशु बुलाता तुम्हें, छोड़ दो डरना, काहे मरना, हुआ है जिंदा यीशु मसीह। छोड़ दो डरना, काहे मरना, हुआ है जिंदा यीशु मसीह। यीशु मसीह देता खुशी, हरे महिमा उसकी। पैदा हुआ भला इंसान, देखो भगा शैतान। देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के लिए धन्यवाद, पवित्र आत्मा सुंदर समय के लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु। प्रभु ये जो वचन दिया प्रभु, हाँ प्रभु हमारे अंदर जो भी कुड़कुड़ा की आत्मा है प्रभु, वो यीशु के नाम से मैं तोड़ती हूँ हर एक के जीवन से प्रभु। प्रभु ये वचन सबके जीवन में कार्य कर, कहीं ना कहीं हम ये प्रभु गलती कर ही रहे थे प्रभु, परंतु आज हमें जो प्रभु भविष्यवाणी की हर एक के जीवन में वो भविष्यवाणी कार्य करे प्रभु। आए थे खाली रात झारे झोली भरकर प्रभु, ये वचन हमारे जीवन में कार्य करे ताकि प्रभु हमें आशीष मिले प्रभु, और प्रभु तेरे राज्य में हमें आगे बढ़े प्रभु, तेरी सेवा करे, तेरे लिए जिए। जैसे स्वर्ग में तेरा राज्य है, पृथ्वी में भी तेरा राज्य आ जाए प्रभु। प्रभु खास तौर हम ये दशमांश के लिए प्रार्थना करते प्रभु। प्रभु 30 नहीं 60 नहीं परंतु 1000 गुना आशीष देना प्रभु। जिसने बोया जिसने नहीं बोया प्रभु, उनकी भी प्रभु आशीष करना ताकि तेरे राज्य में और बोए प्रभु, तेरी महिमा हो जाए प्रभु। हर एक क्षेत्र में आशीष करना प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते पापा जी के लिए, उनको भी आपने चंगाई दो प्रभु, और प्रभु तेरे अभिषेक से भर देना। वो परिवार तेरा परिवार है, तूने चुना है प्रभु, वो हमारे आत्मिक पिता को आशीष करना, और आपने जो चंगाई दी इसने धन्यवाद करो। ये छोटी सी प्रार्थना आपने सुनी और कबूल किया, इससे धन्यवाद। यीशु के नाम से करती हूँ, आमीन।